क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन बोला है कि मैच द फॉलोइंग, ठीक है। उसमें से तुम्हारे पास दिया हुआ हाई डेंसिटी पॉलीथीन पॉलीविनाइल क्लोराइड, मतलब बेसिकली क्या लिखा हुआ है, पीवीसी लिखा हुआ है, ठीक है। लो डेंसिटी पॉलीथीन और कौन सा, बेकेलाइट और मेलामाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे तुमसे क्या करना है, इसको मैचिंग करना है, ठीक है, कि कौन सा तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होगा, कौन सा लीनियर होगा, कौन सा क्या होगा, ठीक है। तो तुमको तो बेकेलाइट का तो आइडिया है, बेकेलाइट का तो आइडिया है ना, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास मल्टीपल्स भी तो दिया हुआ है। हाँ, तुमको देखना पड़ेगा, जैसे देखो 4 है तो 4 है तो इतना तो, यहाँ 4 है तो इतना तो कंफर्म है ना कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो होगा वो कौन सा होगा तुम्हारे पास, ये, ठीक है। ये बेसिकली 1 2 लिखे हैं यहाँ पे, ए बी सी डी होगा, होगा ना। ये क्या है, ए बी सी डी है ना। अब यहाँ पे चेक करना चालू करो। 4 का तुमको आइडिया है कि 4 का जो हो सकता है वो कौन सा हो सकता है, 4 माने डी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग चेक करना चालू करेंगे, इसमें तो है नहीं, है 4 का डी, ठीक है। यहाँ पे भी 4 का क्या है, डी नहीं है, नहीं है ना। और यहाँ पे भी 1 में भी क्या है, नहीं है, मैंने ऑप्शन 3 क्या है, है ना समझ। मतलब इसमें स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे चलो ये सी हो सकता था, लेकिन कहाँ गया इसका डी, ये तो हो सकता है ना, क्रॉसलिंक तो वहां बनता ही है, ठीक है। तो वो नहीं था तुम्हारा, बताओ। हो गया, यही है क्वेश्चन, चूज को पॉलीमर, कौन सा होगा, फर्स्ट नंबर ब्यूना एस होगा, और ब्यूना कौन सा होगा, एन, ठीक है। ब्यूना एस जो है इसका मोनोमर पता है, 1,3 क्या होगा, ब्यूटाडाइन होगा, ठीक है, प्लस स्टाइरिन होगा ना, स्टाइरिन। और दूसरा का अगर बात किया जाए तो कौन सा, ब्यूना एन, तो ब्यूना एन में क्या होगा, 1,3 ब्यूटाडाइन प्लस क्या होगा, एक्राइलो नाइट्राइल होगा, ठीक है। तो दो अलग अलग आ रहा है, ठीक है। पॉलीप्रोपीन है तो पॉलीप्रोपीन में तो होगा नहीं, ठीक है। पॉलीथीन है तो नॉर्मल है तुम्हारे पास, तो होगा नहीं उसमें, खाली बस मॉलिक्यूल क्या करेगा बेसिकली, एन सी एच टू, डबल बॉन्ड क्या होता है, सी एच टू होता है, इसको क्या करेंगे, पॉलीमराइज कर देंगे, तो यहाँ क्या बनेगा तुम्हारे पास, सी एच टू, सी एच टू, और यहाँ क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, 1, बताओ। हाँ, बढ़िया सोच के बताओ। नाइलॉन 6, नाइलॉन 6 कैसे होगा तुम ही बताओ, यहाँ एडिशन पॉलीमर बोल रहा है, कैसे होगा, वो कंडेंसेशन ना है, ब्यूना एस ब्यूना एन ना होगा, एडिशन नहीं है ब्यूना एन। नाइलॉन 6 कैसे, वहां तो बॉन्ड टूटता है ना, कौन सा, दोनों ऑप्शन नहीं होगा, केवल ब्यूना एन होगा, एडिशन का बात कर रहा है, एडिशन के अंदर नाइलॉन 6 थोड़ी आता है, नाइलॉन 6 में थोड़ी है, नाइलॉन 6 में यहाँ पे ब्यूना एन में क्या होता है, एन सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड, यहाँ पे सी एच टू प्लस एन है क्राइलोनाइट्राइल, तो सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, और यहाँ पे क्या होगा, सी एन, एडिशन पॉलीमराइजेशन है, तो एडिशन पॉलीमराइजेशन थोड़ी कुछ निकलेगा, सी एच टू, ये सी एच डबल बॉन्ड, ये सी एच, ये सी एच टू, ये सी एच टू, यहाँ पे सी एच एन, और यहाँ क्या होगा, सी एन, ये होगा ऑप्शन नंबर 3। नाइलॉन 6 कैसे होगा, स्ट्रक्चर तो तुम पहले बनाओ, NH होगा, सी डबल बॉन्ड O होगा, यहाँ पे CH2 कितना, 1 2 3, इसको कर दो 4, अटैच हो गया, 4 5 6 हो गया। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जब हीट टूट करेंगे तो ये टूटता है, क्या निकलता है, वाटर नहीं निकलता है। तो एडिशन बोल रहा है, एडिशन में थोड़ी कुछ निकलना चाहिए, तो ये है तुम्हारे पास। नेक्स्ट, कौन सा होगा सत्य, बताओ, कौन सा नंबर, सेकंड नंबर, गलत, वो भी गलत है। जब नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 लिखा हुआ तो सिंपल सा बात था कि इसके पास 2 मोनोमर होता ना, तो ऑप्शन 1 और 2 तो किसी भी एंगल से तो हो ही नहीं सकता था ऑप्शन, यहाँ क्या लिख दिया, ओनली वर्ड लिख दिया, मैंने केवल ग्लाइसिन बोल रहा है, तो ऑप्शन 3 ना होगा, ग्लाइसिन प्लस कौन सा होगा, अमीनो कैप्रोइक एसिड होगा, ये एक तरह का बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है।
ओनली नहीं भी रहे तो आदमी सोच सकता है ना, ग्लाइसिन लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है, यहाँ अमीनो कैप्रोक एसिड लिखा हुआ है और यहाँ ग्लाइसिन प्लस अमीनो कैप्रोक एसिड है, तो ऑप्शन करेक्ट। इसका बताओ। ये भी एक तरह का कौन सा है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को बीटा हाइड्रोक्सी, कौन सा होगा इसका, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। क्या बताए थे, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड और कौन सा 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड था, ठीक है। तो ये है तुम्हारे पास, और अगेन ये जो है ये कौन सा किसके अंदर आता है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है ये हो गया। नेक्स्ट, ये भी पढ़ा है, बताओ। हाँ, फर्स्ट नंबर, ठीक है ना। यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कार्बन 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 कार्बन, सेकंड पोजीशन में मिथाइल है, यहाँ पे CH3 वन पोजीशन में डबल बॉन्ड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, कितना बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, तो CH2 ये कंप्लीट, ये CH और यहाँ क्या होगा, CH2 होगा, ठीक है। ये तुम्हारा कौन सा, आइसोप्रीन, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है 2 मिथाइल 1,3 बीटा ब्यूटाडाइन, ठीक है, ये भी है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली आंसर जो करेक्ट होगा वो हम इसको नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली वो लिख दिया आइसोप्रीन। आइसोप्रीन मतलब वहां पे क्या होता है, सीस और ट्रांस पढ़ाए थे तुमको, याद है, सीस और ट्रांस, तो यहाँ पे कौन किसमें होगा, आइसोप्रीन वाले में ही देखने के लिए मिलता है वो, ठीक है। तो इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा वो तुम्हारा ऑप्शन नंबर 1 हो, आइसोप्रीन। ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द फॉलोइंग मोनोमर। ठीक, वही क्या, वही होगा ही तो, ये बॉन्ड यहाँ से टूटता है तो यहाँ क्या बनेगा, नाइलॉन 6 बनेगा, और इसका नाम जो है कंपाउंड का, ये क्या है तुम्हारा, कैप्रोलैक्टम है, कैप्रोलैक्टम, ठीक है ना। क्लियर कि नहीं, आया सत्या समझ तुमको, क्वेश्चन आसान है। नेक्स्ट बताओ। हम्म, बताओ क्या होना चाहिए। क्या, यहाँ पे होमो है ना, तो पॉलीथीन है, ठीक है, और पॉलीप्रोपीन, दोनों ही पॉसिबल है, ठीक है। चूज होमो पॉलीमर है तो होमो, होमो का मतलब क्या होगा तुम्हारे पास, 1 नंबर नहीं होगा, होमो का मतलब क्या होता है, सेम, मतलब एक ही होगा तुम्हारे पास, ठीक है। तो पॉलीथीन में भी यहाँ पे क्या होगा, NCH2, डबल बॉन्ड क्या होगा, CH2 होता है, और पॉलीप्रोपीन के केस में NCH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या होगा, CH3 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों के पास जो है वो एक ही तरह का क्या है, इन्वॉल्व है, लेकिन यहाँ ब्यूना इसमें तो नहीं होगा, ब्यूना इसमें 1,3 ब्यूटाडाइन होगा, और स्टाइरिन होगा 1, ब्यूटाडाइन, और कौन सा होगा, इक्राइल नाइट्राइल, ठीक है ना, तो पॉसिबल नहीं है ये हो, बताओ। कौन सा नंबर, 4 नंबर, पता नहीं तुम ऐसा मिस्टेक क्यों कर रही हो, 4 नंबर कैसे होगा, तुम ही बताओ तो थोड़ा।
क्या चीज में? ये कौन सा कंपाउंड है? ये कंपाउंड जो लिखा हो बताओ तो। नाइलॉन 66 बायोडिग्रेडेबल, क्या लिखा है? बायोडिग्रेडेबल। नाइलॉन 66 बायोडिग्रेडेबल हम कभी पढ़ा ही नहीं, हम दो ही पॉलीमर ही पढ़ाए तुम लोग को बायोडिग्रेडेबल। सत्या शायद आंसर दी है। थर्ड नंबर, थर्ड नंबर, हाँ सही है, थर्ड नंबर होगा। सही बोल रही है, थर्ड नंबर ही तो होगा। कैसे नहीं होगा? ये पीएचबी नहीं लिखा हुआ है? पीएचबी कॉपी में देखो क्या लिखवाए थे। नहीं है ये पीएचबी, पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को बीटा हाइड्रोक्सी बलरेट। है ना? देख रही हो माइनर माइनर मिस्टेक कर रही हो तो किसी एंगल से ऑप्शन 4 नहीं हो सकता था। ऑप्शन 4 तो हो ही नहीं सकता था, ये होता, ये तो होना ही नहीं था। ये वाला करेक्ट था। तुमको पता है ना ये स्ट्रक्चर बेसिकली क्या लिखा हुआ था? NH2 लिखा हुआ था, CH2 का होल 6 लिखा हुआ था, और यहाँ क्या लिखा था? NH2 लिखा था प्लस NHOOC, फिर क्या CH2 का कितना होल 4, C डबल बॉन्ड OH नहीं लिखा हुआ क्या? लिखा ना? तो ये वाला करेक्ट। नेक्स्ट बताओ। इथिलीन ग्लाइकोल रिएक्ट विद डाइमिथाइल टेरिप्थेलेट टू फॉर्म, टेरिप्थेलिक एसिड है। हाँ, ये तो बनने वाला नहीं है, नहीं बनेगा। टेफ्लॉन भी नहीं बनेगा, क्योंकि टेफ्लॉन का मतलब होता है NCF2 डबल बॉन्ड क्या होगा? बेसिकली CF2 होगा। तो ये तो चलो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऑर्लोन तो होगा नहीं। ठीक है, ये सब ऊल में यूज करते हैं ऑर्लोन, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कौन सा होगा? डिक्रोन होगा। ठीक है ना? रिएक्शन ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं तुम लोगों को। ठीक है, रिएक्शन क्या पढ़ाए थे? NOH, यहाँ पे CH2OH प्लस NHOOC, ये होता था। यहां से क्या करेंगे? यहां से H हटाएंगे, यहां से H, यहां से OH, यहां से क्या हटा देंगे? OH हटा देंगे। ठीक है, सेकंड नंबर नहीं होगा सत्या। ठीक है, ये होगा डेक्रोन। बताओ। हाँ? कौन सा होगा सत्या? देख रहे हो ना तुम लोग, माइनर माइनर क्वेश्चन में मिस्टेक कर रही हो। ये तो ठीक है, पहले के लिए हम बोल रहे हैं। कौन सा होगा सत्या? मारो तुक्का थोड़ा, अगर नहीं बन रहा तो। देखो सबसे पहला बात यहाँ पे क्या है? थर्मोसेटिंग है। मतलब एक बार जब हम उसको क्या कर दिए, मोल्ड करके हम लोग जो चीज हम लोग कन्वर्ट कर दिए, उसको हम बार बार वापस से यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो रीयूज नहीं कर सकते। तो तुमको पता है कि बैकलाइट में क्या होता है? क्रॉस लिंकिंग बनाता है, और क्रॉस लिंकिंग वाला चीज जो होगा वो फिर से रीयूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये यूजेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे तुम्हारा करेक्ट आंसर कौन सा है? बैकलाइट। ठीक है ना? बताओ। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। कौन सा होगा? सही बनाई हो क्या? थर्ड, थर्ड नंबर है।
बताओ सत्य, समझ में है क्वेश्चन? ये थोड़ा सा अलग है, ओजोनलिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। और ओजोनलिसिस किसका करना है? 1,3 ब्यूटाडाइन। तो स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? अरे इसका स्ट्रक्चर लिख लो, यहाँ क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड C, ये बनेगा, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे? ओजोनलिसिस करेंगे। तो ओजोनलिसिस करेंगे तो ओजोनलिसिस में क्या होता है? O3 का एडिशन होगा। ओजोनलिसिस में यहाँ पे क्या होगा तुम्हारे पास? O3 का एडिशन होगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ जोड़ो, और वहां पे भी डबल बॉन्ड है, वहां पे भी क्या कर दो? जोड़ दो, ठीक है। बनाओ तो प्रोडक्ट देखते हैं। तो आंसर तो तुम बता दियो, उनको मालूम है। मैंने ऐसे अगर बनाने का बात हो तो हाँ, 2 बार करना पड़ेगा। तो हम लोग उतना एग्जाम में उतना हम लोग थोड़ी करेंगे बार बार। हम लोग बस ऐसे लिख देंगे, ऐसा तोड़ेंगे, ऐसा तोड़ेंगे, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ क्या बन गया तुम्हारे पास? CHO बना, बना। और यहाँ क्या? CHO, और उधर HCHO, ठीक है। करो, तुम कर रही हो स्टेप वाइज। करो, देखो स्टेप वाइज कौन सा, वैसे ही होगा। कौन सा बॉन्ड तोड़ोगे? तो तोड़ तो दिए, अब कैसे तोड़ोगे? रिडक्टिव ओजोनलिसिस ऑफ पॉलीमर 1,3 ब्यूटाडाइन विल मेनली फॉर्म। बना सत्या? नहीं बना? नहीं बना ना, ठीक है। ये जो हम किए हैं ना, ये शॉर्ट तरीका है। हम लोग उतना बड़ा बड़ा क्यों करने जाएंगे? ऐसे भी तो तुम कर सकती हो, ऐसा भी हो सकता है, होगा ना, ये नहीं टूटेगा, ठीक है। तो हम लोग उतना नहीं करेंगे। तो इस बेसिस में देखा जाए तो तुम्हारा जो आना चाहिए वो मेनली जो फॉर्म करेगा वो क्या करेगा? यहाँ पे 2 प्रोडक्ट निकलेगा, एक तो CHO निकल रहा होगा, ठीक है, CHO और प्लस HCHO भी निकलेगा, ठीक है। तब यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन 2 सब करेक्ट होगा। थर्ड नंबर तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, कहाँ से CHO से कहाँ से लिखे? हम ये वाला बोल रहे हैं करेक्ट। 2 नंबर में CH2 ग्रुप थोड़ी है। तो ये था तुम्हारा, इसको ये तो इसको भी तो लिख सकते हैं। ये जैसे तुम्हारा दो प्रोडक्ट यहाँ मेनली बोल रहा है, मेनली क्या बनाएगा, ठीक है। यहाँ तो ये भी निकल सकता है, HCHO भी तो निकल रहा है। 2 मॉलिक्यूल निकलेगा, एक इधर से निकलेगा HCHO, और दूसरा मॉलिक्यूल किधर से निकलेगा? HCHO इधर से निकलेगा, ठीक है। सही है। थर्ड नंबर, थर्ड नंबर कैसे होगा? थर्ड नंबर नहीं होगा। बताओ, बताओ सत्या। हाँ, गलती है।
वो दूसरा चीज का आंसर बोल रही। बेकेलाइट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन, हाँ इसमें सोचना ही नहीं, फिनॉल और क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड होगा। फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से क्या बनता है, नोवोलैक भी बनता है, तो बेकेलाइट बना सकते हैं और नोवोलैक भी बनता है। एडिपिक एसिड रिएक्ट विथ हेक्सामेथिलीन डाइअमीन नाइलॉन 66। 4 नंबर किसका 4 नंबर लिख रही है ये, किसी का 4 मार्क किए हैं क्या, नहीं। 4 नंबर किसका, एथिलीन ग्लाइकॉल रिएक्ट विथ डाइमिथाइल। ऑप्शन यहाँ पे है ही नहीं फिर, एथिलीन ग्लाइकॉल, इसको रिएक्शन करना चाहिए था किसके, टेरिप्थेलिक एसिड के साथ, तो यहाँ पे बेसिकली क्या बन जाता तुम्हारा, डिक्रोम। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। तुम ना क्वेश्चन नंबर के साथ लिखो कौन सा बता रही हो। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, तो यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल होगा, और ये क्या है, इट इज मेड अप ऑफ, ये तो गलत लिख दिया, इट इज मेड अप ऑफ, हम लोग जानते हैं ये क्या चीज से बना होता है, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन प्लस क्या, अमीनो कैप्रोइक एसिड, प्लस अमीनो कैप्रोइक एसिड, तो ग्लाइसिन थोड़ी है ये, ग्लाइसिन का माने क्या होता है, NH2CH2COOH, ये होता है, ठीक है ना। तो कौन सा होगा तुम्हारे पास, 4। कोपॉलीमर तो है, कोपॉलीमर तो है, दो अलग अलग मोनोमर तो आया, बायोडिग्रेडेबल भी है, अल्टरनेटिंग पॉलीमाइड्स है, पॉलीमाइड लिंकेज तो तुमको देखने मिलेगा अल्टरनेट में, ठीक है, एक छोड़ के एक, ठीक है, और लेकिन ये क्या है, ये गलत है, ठीक है, ये जो कंपाउंड जो लिख दिया ना, ये कौन सा कंपाउंड है मालूम है क्या, एक अमीनो एसिड है, कौन सा नाम मालूम है, एलानीन, ये है एलानीन। हाँ CH3 रहेगा तो एलानीन, अगर ऐसा रह जाता CH3CH, यहाँ पे CH3 डाल दो, यहाँ क्या डाल दो, कार्बन NH2HCOH, इसको क्या बोलेंगे, वैलीन, ठीक है, वैलीन, ल्यूशाइन, आइसोल्यूशाइन, ऐसे ऐसे चलते रहता है। नेक्स्ट, नियोप्रीन, नियोप्रीन, ठीक है, तो क्या होगा तुम्हारा, ये सब तो गलत है, आइसोपेंटीन, ये सब का क्या होगा, थोड़ी होगा आइसोप्रीन, तो सब गलत है, कौन सा होगा, क्लोरोप्रीन, ठीक है ना। बताओ नेक्स्ट। एक सेकंड रुको। नियोप्रीन इसका बताओ तो, इसका क्या था, तो एक सेकंड रुको। हाँ कंडेंसेशन पॉलीमर बोल रहा है, ठीक है, तो कंडेंसेशन मतलब यहाँ पे बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा तुम्हारा, लिबरेट आउट होगा। अच्छा 17-18 का नंबर 2 लिख रही है, 17 नंबर का, 17 नंबर का ये 2 नंबर मार्क कर रही है, नियोप्रीन को तो नहीं बोलते हैं, नियोप्रीन तो अलग है ना। और इसका जो होता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडेंसेशन में है, तो कौन सा होगा, नाइलॉन 66 होगा। नेक्स्ट बताओ।
पॉलीमर्स आर बैकबोन ऑफ विच इंडस्ट्रीज? हाँ हाँ, बेसिकली तुम्हारा यहाँ पे प्लास्टिक्स में यूज करते हैं, और कौन सा फाइबर्स, और कौन सा में यूज करेंगे, पेंट्स में यूज करेंगे, ठीक है ना। वो तो एक तरह का कैटेगरी हो गया इलास्टोमर्स। तो बेसिकली यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो सकता है वो 1 और 4 हो सकता है। अच्छा 3 है ना, 1 और 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मोसेटिंग? करवा दी ऑलरेडी, ये करवाए थे ना, रिपीट हो गया ना, ये वाला था ना। कोपॉलीमर ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग। कोपॉलीमर है तो कोपॉलीमर में अलग अलग, तो ये कौन सा होगा, फर्स्ट नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लो डेंसिटी पॉलिथीन इज फॉल्स? करो। हम्म 10-30 में लिख रही है, ये 1 बोल रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स बोल रहा है, ठीक है, फॉल्स बोल रहा है, नहीं होगा, ठीक है। तो 8 सिंथेसिस रिक्वायर्स हाई प्रेशर, हाँ सिंथेसिस करने के लिए चाहिए होता है। एनसीईआरटी में तुम लोग रीड करना, तुम लोग को मिलेगा लो डेंसिटी पॉलिथीन और हाई डेंसिटी पॉलिथीन, ठीक है। इट इज द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इट सिंथेसिस रिक्वायर्ड डाई ऑक्सीजन और पेरोक्साइड इनिशिएटर से कैटलिस्ट, सही बात है, ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बकेट डस्टबिन, नहीं, ठीक है, क्योंकि ये जो बकेट होगा, डस्टबिन होगा, वो तो क्या होगा तुम्हारा, हाँ 23 का 4 होगा, सही है, ठीक है। वो क्या होगा, हार्ड होगा, ठीक है, वो तुम्हारा क्या होना पड़ेगा, हार्ड होना पड़ेगा, तो इसीलिए यहाँ पे जो है वो कौन सा तुम्हारा 4 नंबर। बताओ। नाइलॉन 6 इज मेड बाय यूजिंग, कौन सा, किससे बनता है, एडमिक एसिड, ठीक है ना। पॉलीमर विच हैज अमाइड लिंकेज, अमाइड लिंकेज किसमें देखने मिलेगा, बेक्लाइड में तो मिलता नहीं है, टेफ्लॉन में मिलेगा नहीं, टेर्लिन में मिलेगा नहीं, कौन सा मिलेगा, नाइलॉन 6 में। नेक्स्ट, टेर्लिन इज अ कंडेंसेशन, टेर्लिन इज अ, टेर्लिन का ही दूसरा नाम हम क्या बताए थे, डेक्रोन। टेर्लिन का दूसरा नाम क्या है, डेक्रोन। तो टेर्लिन इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल एंड कौन सा, क्रिप्सिलिक एसिड। हाँ, अगर अगर तुम्हारे पास थैलिक एसिड अगर होता, अगर थैलिक एसिड होता देन ग्लाइक्टल। करो इसको। हाँ बताओ सत्य, बताओ। क्या, ऑप्शन 30। देखो कैसे पता चला, नाइलॉन 6 है, इसको तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, कौन सा कंडेंसेशन है। अब हम लोग चेक करेंगे कौन सा नंबर में जा रहा है, नाइलॉन 6, थर्ड का कितना होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। तो थर्ड का अगर ऑप्शन बी देखे तो लगभग में दिख रहा है तुमको, ठीक है, जिसमें से इसमें इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, और किसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इस बेसिस में ऑप्शन ए क्या हो गया, इनकरेक्ट। उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सा पॉलीथीन है, तो पॉलीथीन किसके अंदर आता है, एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंदर आता है। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन देखे तो इसका कौन सा, ए नंबर। तो ए देखा जाए तो किसमें किसमें पॉसिबल है, केवल इसमें पॉसिबल है, इसमें तो है ही नहीं, तो ऑप्शन गलत, बाकी चेक ही नहीं करेंगे, ठीक है, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम लोग पहला भी चेक किए रहते ना पॉलीथीन, तो कौन सा एडिशन पॉलीमर है, तो कितना नंबर में, ए नंबर, ठीक है, ए में है, तो हम लोग बाकी ऑप्शन चेक ही नहीं करेंगे, हो गया आंसर। नेक्स्ट, मैच लिस्ट विथ लिस्ट टू, लिस्ट 1 मोनोमर यूनिट है, लिस्ट 2 क्या है तुम्हारा, पॉलीमर है, ठीक है। तो क्या क्या है, कैप्रोलैक्टम। तो कैप्रोलैक्टम से हम लोग क्या बनाते हैं, सत्य बताओ, नाइलॉन
नाइलॉन 6 बनेगा। ऑप्शन चेक करो, वन ए का जो होना चाहिए ऑप्शन नंबर कौन सा 3, ए का थर्ड चेक करो, ए का थर्ड कौन सा थर्ड, बाकी चेक नहीं करेंगे, खत्म। ठीक है ना, पता इतना इजी इजी क्वेश्चन आता है पीजीटी में। आया सत्या समझ कि नहीं आया? ठीक है, मैच द फॉलोइंग बहुत आसान होता है, एक तुमको पता चल गया ना तो बस हो गया, बाकी हम चेक ही नहीं करेंगे। ठीक है ना, इन पॉलीमर ब्यूना एस, ठीक है, एस का मतलब होता है स्टाइरीन। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, बताओ। ब्यूना देखो, हम लोग यहाँ पे अगर देखा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो यहाँ पे देखे तो ब्यूना एन जो है वो क्या लिख रहा है, नेचुरल पॉलीमर, तो नेचुरल पॉलीमर तो होता नहीं है। उसके बाद क्या बोला है, ब्यूना एस जो है वो क्या है, सिंथेटिक है, और लीनियर, लीनियर कौन सा, थर्मोसेटिंग है, आता नहीं है। ठीक है, तो ये सब जो लिख रहा है, ये सब क्या लिख रहा है, गलत लिख रहा है, फॉल्स है ये सब। ठीक है, नियोप्रीन इज एडिशन कोपॉलीमर, गलत नहीं है। कोपॉलीमर कहाँ से आएगा, नियोप्रीन में कहाँ से, कोपॉलीमर होने के लिए क्या चाहिए, दो मोनोमर चाहिए ना, नियोप्रीन में कहाँ, एक ही ना रहेगा। ठीक है, तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है ना, नहीं बने तो ऑप्शन को क्या करो, कट करना चालू करो। नेक्स्ट, सोचना ही नहीं है ज्यादा, ये मेलामाइन वाला है। ठीक है, ये होगा नहीं, ये क्राइलोनाइट्राइल वाला है। ठीक है, और ये कौन सा 1,3 ब्यूटाडाइन और कौन सा है, क्राइलोनाइट्राइल, मतलब ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ब्यूना एन लिखा हुआ है, ये ब्यूना एन है। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा होगा, ये होगा। ठीक है ना, लास्ट है, which of the following polymer is used in the manufacture of wood laminates, बताओ। बताओ सत्या क्या होगा। देखो नहीं बन रहा, ऑप्शन को कट करो पहले। तुमको ये तो पढ़ाए थे ना, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड पढ़ाए हैं। हाँ चलो, ये है कि मेलामाइन, मेलामाइन तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं था, लेकिन लेकिन मेलामाइन हम पढ़ा देंगे तुम लोगों को। ठीक है, मेला वो तो हमको पता है कि पढ़िए, क्लास 12 में है मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास कौन सा होना चाहिए, पढ़ाए थे हमको लग रहा है। देखो इतना तो देखो, तुम लोग को हम कुछ एक दिन बता रहे थे कि हम कारपेंटर और पेंटर नहीं हैं। कुछ आया हिंट, कुछ याद आया? तो सही तो बोल रहे हो, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड तो था ही। ठीक है, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड को थोड़ी यूज करते हैं, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड तो बेकेलाइट बना देगा। ठीक है, तब उस वैसे भी तो सोच सकते थे। ठीक है, तो यहाँ कौन सा होगा, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन होगा। ठीक है ना, रेजिन वर्ड यहाँ भी लगा हुआ था, यहाँ भी लगा हुआ था, लेकिन यहाँ नहीं लगा था, ऑप्शन 1 तो ऐसे ही इनकरेक्ट था। उसके अलावा हमको पता था कि फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से बेसिकली क्या बनता है, नोवेलैक बनता है, और कौन सा बेकेलाइट बनता है, जिसको हम लोग पेंट उंट में ये सब जगह पे तुम्हारा इलेक्ट्रिकल स्विचेस वहां पे हम लोग क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं, तो ये हो नहीं सकता था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जो था वो कौन सा था, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स था तुम्हारा।